ठीक ठीक पता लगी है। ठीक है, अभी नहीं आओ। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनराज इंग्लिश क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल पर मनराज क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, जो हम आपके सामने आज कर रहे होंगे। केप्ट ऑन बेंट ऑन। केप्ट ऑन बेंट ऑन एक अपने आप में एक अच्छी भूमिका निभाता है। जब कोई भी स्टोरी दी जाती है हमारे यूपी बोर्ड में, तो क्या है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बच्चे इसे टेंस समझते हैं। इट इज नॉट टेंस, लेकिन यहाँ पर कोई टेंस नहीं होता है। यहाँ पर बेटा हम फैक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फैक्ट। तो केप्ट ऑन बेंट ऑन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये चीज़ें बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने कल की क्लास में मैंने नोटबुक के लिए बोला था, तो आपने नोटबुक जरूर ली होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप एक एक फैक्ट अच्छी तरीके से करते रहें मेरे साथ। ठीक है, तो केप्ट ऑन बेंट ऑन के लिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक कराऊंगा। मैंने कल ही कहा था, सबसे पहले हमारा बेसिक अगर मजबूत होगा तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से आसान कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे बेटा केप्ट ऑन और बेंट ऑन। चलो देखिए, केप्ट ऑन और बेंट ऑन को सीखने के लिए हमें बेटा आवश्यकता पड़ती है कीप ऑन और गो ऑन की। किसी भी चीज़ को हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ ले जाते हैं। कहाँ से बेटा? प्रेजेंट से हम पास्ट की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा अच्छी तरीके से। कीप ऑन या गो ऑन, सबसे पहले मैं बेसिक में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी भी वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूँ, ये आज शब्द आते हैं, तो वहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पर ध्यान रखना प्यारे बच्चे, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसे वाक्यों में कार्य का भी जारी होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में कार्य का जारी होना भी पाया जाता है। मैंने कहा मैं खेलता रहता हूँ, वह खाना खाता रहता है, तुम देखते रहते हो, वह भागता रहता है। भागता रहता है कहने का मतलब एक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में दिया जा रहा है। एक्शन जो हो रहा है आपका वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो रहा है। जो भी काम है वो निरंतर रूप से हो रहा है। ठीक है ना? चलो आगे देखो। कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए प्यारे बच्चे कि कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आगे देखो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले समझेंगे बेटा अच्छी तरीके से। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देंगे, वह मैदान में, वह मैदान में खेलता रहता है, वह मैदान में खेलता रहता है, खेलता रहता है, रहता है। आखिर हमने प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट को शो कराता है। किसको शो कराता है बच्चे? प्रेजेंट को। आखिर यहाँ पर दिया क्या है बेटा? पीछे ता है, तो ये प्रेजेंट को ही शो करा रहा है, प्रेजेंट की चीज़ों को बता रहा है। आखिर टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट के रूप में ये फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। तो यहाँ पर एक बात समझो बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है वह मैदान में खेलता रहता है। मैंने भी आपको बताया था कि जब किसी वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूँ, ये आ शब्द है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या लगाती है? कीप ऑन या गो ऑन। कीप ऑन या गो ऑन, दिस इज योर चॉइस, डिपेंड टू कीप ऑन एंड गो ऑन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्यारे साथी आप कीप ऑन लगाएं या गो ऑन, आपकी इच्छा है वो। ठीक है, तो यहाँ हुआ है कि क्या हो जाएगा बेटा? ही। क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद हमने देखा, हम बेटा सेंटेंस के पीछे से पता कर पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। तो हमने बेटा देखा ताते के बाद ये पूरा आ रहा ता रहता है, ता रहता है दिया हुआ है बेटा, ते रहते हैं, ये सब दिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? कीप ऑन। क्या लगाएंगे बेटा?
कीप ऑन, बात को समझना, कीप ऑन। और हमने बेटा प्रेजेंट टेंस अच्छी तरीके से समझ रखा है। इसमें हमें ये बताया जाता है पहले रूल में कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बात समझना, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो प्यारे बच्चे, सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर हो, बात समझना, तो हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। आखिर पेन जो हमारा टेंस है वो तो प्रेजेंट ही है, इसका मतलब कीप में क्या लग जाएगा, बताओ बेटा, बोलो, एस लग जाएगा सर, एस, तो हो जाएगा कीप्स ऑन प्ले। क्या होगा बेटा, प्ले, बात समझना अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, खेलता ही रहता है, मतलब खेलता रहता है, तो बेटा कंटिन्यूस फॉर्म दी जा रही है। कौन सी दी जा रही है बेटा, कंटिन्यूस फॉर्म दी जा रही है, तो हम यहाँ आईएनजी और लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो हमारा सेंटेंस बना बेटा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग, कहाँ पर, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला सेंटेंस कहीं ना कहीं थोड़ा तो अवश्य ही समझ में आ गया। अगर ज़्यादा नहीं आया होगा तो थोड़ा अवश्य ही समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। चलो और सेंटेंस करते हैं, उसके बाद आप बताना समझ में आ पा रही हो कि नहीं। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ही कीप्स ऑन प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है ना। चलो और सेंटेंस कर लेते हैं प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से। बहुत सारे सेंटेंस हैं, देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वह मेरे घर आता रहता है। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चे, वह मेरे घर आता रहता है, तो वह की क्या होता है बेटा, ही होता है। अभी जस्ट बताया था मैंने, ही, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर पीछे हमने देखा बेटा पहचान, ता रहता है, ये दिया, देखो क्या दिया है, ता रहता है, ती रहती है, ये शब्द आएंगे, ता रहता है, पूरा ता को देखना यहाँ से। तो हम यहाँ बेटा क्या लगाएंगे, कीप ऑन। क्या लगाएंगे बेटा, कीप ऑन। बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट साथ एस और एस लगाते हैं, तो हम यहाँ बेटा एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस। आप कहो सर क्या कीप्स ऑन से कर रहे हो, क्या गो ऑन से नहीं कर सकते, बिल्कुल बेटा, दूसरे टाइप से भी हम कर सकते हैं, हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं ही। बेटा हम यहाँ रहा आपका गो ऑन, क्या रहा, गो ऑन। अब यहाँ पर ओ आ रहा तो आप क्या लगा दोगे, ईएस लगा दोगे। अब बात समझ में आई बेटा, दोनों टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, कीप्स ऑन या गो ऑन, दिस इज योर चॉइस, ठीक है बेटा, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ही कीप्स ऑन या गो ऑन। आगे बेटा आना की क्या हो जाएगा, कमिंग। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, कमिंग हो जाएगा। तो ये रहा आपका बेटा कमिंग, मेरी घर, तो बेटा कमिंग टू माई होम, ठीक है बेटा, इस प्रकार से कर सकते हैं। माई होम का भी डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, टू का प्रयोग ना करो, बिल्कुल फिर भी सही है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आने लगा होगा, ठीक है बेटा। वह मेरे घर आता रहता है, तो बेटा ही कीप्स ऑन या गो ऑन, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, सॉरी, गोज ऑन कमिंग टू माई होम। आगे देखो, श्यामू एक पतंग उड़ाता रहता है। अब आप लोग करना सीख गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, श्यामू। क्या लिखेंगे, श्यामू सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम बेटा कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे कीप्स ऑन लगा दो, चाहे कीप्स ऑन लगा दो, चाहे आप बेटा गोज ऑन लगा दो, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है उड़ाता, उड़ाना क्या होता है, फ्लाई, ठीक है बेटा, और रहता है मतलब उड़ाता रहता है, काम जारी है, तो बेटा आईएनजी लग जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा। एक पतंग की क्या होता है प्यारे साथी, एक काइट। सर अब हमें समझ में आ गया कि कैसे करने हैं सेंटेंस, बोलो अब क्लियर है ना बेटा, समझ में आ गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। आगे देखो, जैसे दिया हुआ है, तुम एक फिल्म देखते रहते हो, तो तुम की क्या होता है फिर बच्चे, यू होता है सर। अब आपको पता होना चाहिए जब हमारा बेटा प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या हो बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसमें प्रेजेंट में बेटा हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो आपको मैं जब टेंस स्टार्ट करूँगा अच्छे से बताऊंगा। और अभी हालांकि मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जब हमारा बेटा प्रेजेंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, प्रेजेंट की, ये बात ध्यान रखना, जब प्रेजेंट की बात की जाए तो बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस और बेटा ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है, पी का मतलब प्लूरल, एस का मतलब बेटा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यू कीप ऑन, देखते बेटा, देखना क्या होता है, वॉच। क्या होता है बेटा, वॉच। कोई भी मूवी हो, आप बेटा किसी भी चीज़ को अगर गौर से देखते हैं तो वहाँ वॉच का प्रयोग करते हैं। देखने की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, जैसे लुक होता है, क्या होता है बेटा, लुक होता है, सी होता है,
बेटा गेज होता है, क्या होता है, गेज होता है, ठीक है बेटा। सीम भी होता है, उसके बाद वॉच भी होता है। इनका प्रयोग बहुत अलग अलग जगह पर किया जाता है। लुक, सी, गेज, सीन, वॉच। तो बेटा फिल्म देखने के लिए क्या लगाएंगे, वॉच। देखते रहते हो, वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक फिल्म तो यहाँ हो जाएगा ए मूवी या ए फिल्म। क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ हमने प्यारे बच्चे एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर बेटा हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था। कैसा था, प्लूरल था, और प्लूरल के साथ एस और एस कुछ भी नहीं आता। ये बात ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। अब आगे मेरी बहन, क्या दिया हुआ है बेटा, मेरी बहन, क्या लगा देंगी, माई सिस्टर, माई सिस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी बहन के लिए हमारा माई सिस्टर आ चुका है। अब आपने देखा कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। आगे टेंस तो प्रेजेंट है बेटा, कौन सा है, प्रेजेंट है। टेंस प्रेजेंट है और नहीं दिया हुआ है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा क्या लगाते हैं, डज नॉट। क्या लगाते हैं, डज नॉट। क्लियर है ना। एक बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमेशा ही ध्यान रखना बेटा, आपका डू हो, आपका डज हो, क्या हो, डज हो, और आपका बेटा डिड हो, क्या हो, डिड हो। इनके साथ बेटा मेन वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म। बोलो क्लियर। आगे देखो, अब आगे दिया हुआ है मेरी बहन अब पढ़ती रहती नहीं है, तो बेटा माई सिस्टर नहीं दिया तो डज नॉट लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा बेटा, कीप ऑन। क्या लगाऊंगा बेटा, कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन। यहाँ पर बेटा हमने यहाँ कहीं ना कहीं कीप ऑन लगाया है, यहाँ हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते। एस का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बेटा डज आ गया। अभी बताया डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब बेटा पढ़ना क्या होता है, स्टडी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्टडी, या रीडिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, रीडिंग। और अब ये होता है ना, क्या होता है बच्चे, ना। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे कि बेटा हम अगर बेसिक से मैं आपको बताऊं तो सिंगुलर के साथ बेटा एस का प्रयोग करते हैं और ईएस का, प्लूरल के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। जैसे ये एग्जाम्पल था, नेगेटिव एक सेंटेंस करा दिया है, डू नॉट और डज नॉट के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा मेन उद्देश्य था बेटा केप्ट ऑन और वेंट ऑन को सिखाना, उस पर हम चर्चा करते हैं, देखेंगे प्यारे बच्चे। काफ़ी अच्छा फैक्ट है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, केप्ट ऑन और वेंट ऑन, क्योंकि मुझे ये सिखाना था आपको, आज मुझे ये सिखाना था। यहाँ पर देखो बेटा कैप्टन, क्योंकि स्टोरी जो आती है उसमें बेटा हम यही करते हैं, ज़्यादातर स्टोरी आपकी दी होती हैं वो बेटा फैक्ट से निर्मित होती हैं पास्ट टेंस को देखते हुए। तो पास्ट फॉर्म वाली टेंस हमें करना है, केप्ट ऑन, वेंट ऑन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आगे देखो, समझो एक एक चीज़ पर बच्चे, एक एक चीज़ लिखने का काम आपके पास है, आप लिख सकते हो जो भी चीज़ लिखनी है, वीडियो पॉज कर सकते हो, जब भी जो मन आए वो लिख सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, डोंट वरी, ठीक है बेटा। कीप ऑन, गो ऑन, ये तो मैंने जस्ट अभी बता दिया था पहले बच्चे, बेसिक रूप तो आप समझ में आ गया। हाँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, जब किसी वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो हम सिंगुलर के साथ एस ई एस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हमें बेटा सिखाना है केप्ट ऑन और वेंट ऑन, इस पर चर्चा करनी है ना हमें, तो बेटा इस पर चर्चा करनी है। देखो पास्ट टेंस होने पर अब बेटा हमें जैसी की बात बताओ प्यारे बच्चे, समझना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा प्ले, क्या लिख दिया, प्ले। आपने देखा सर ये प्ले दिया हुआ है, अगर प्ले की सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड। तो ये किसे दर्शाता है, अगर इसमें एस लग जाए, ठीक है, या एस ना लगे तो ये प्रेजेंट को दर्शाता है, किसे बेटा, प्रेजेंट को। और ये किसे दर्शाता है, पास्ट को, किसे बेटा, पास्ट को दर्शाता है, ठीक है ना। तो जब ही किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है वो टेंस हमारा पास्ट हो जाता है। कौन सा हो जाता है बेटा, पास्ट हो जाता है। क्लियर है ना ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बेटा। तो अब इसी प्रकार जैसे आपका बेटा कहीं ना कहीं कीप ऑन था, क्या था बेटा,
कीप ऑन था, ये था, क्या था, कीप ऑन। अब इसे हम मैं पास्ट में ले गया, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो गया, वैसे कीप की क्या हो गया बेटा, केप्ट हो गया। तो अब बात समझ में आई ये केप्ट कहाँ से आया, क्योंकि कीप की ही सेकंड फॉर्म है ये। कौन सी फॉर्म है, कीप की ही सेकंड फॉर्म है प्यारे बच्चे, केप्ट ऑन। और यहाँ बेटा आपका था गो ऑन, गो ऑन का टेंस पास्ट में पहुंच जाए तो गो ऑन का ही तो हो जाता है प्यारे साथी, वेंट ऑन। क्या हो जाता है, वेंट ऑन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। कीप की सेकंड फॉर्म प्यारे बच्चे केप्ट ऑन हो गई, गो की सेकंड फॉर्म बेटा वेंट ऑन हो गई। जब भी पास्ट की बात की जाएगी तो हम कीप ऑन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केप्ट ऑन लगाएंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको पता चल गई। अब देखो सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं प्यारे बच्चे, सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। देखो समझना अच्छी तरीके से, देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट, केप्ट ऑन और वेंट ऑन। पास्ट टेंस होने पर प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ केप्ट ऑन और वेंट ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस है लड़कियां कक्षा में हंसती रहती हैं। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता हो तो मैं एक तरफ हो जाता हूँ, लोग लिख लो अच्छी तरीके से, फटाफट से लिख लीजिएगा, लिखो जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। लिख लो जल्दी भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा। चलिए देखो बेटा, लड़कियां कक्षा में हंसती रहती थी, पास्ट में है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। पास्ट में है तो क्या हो गया, द गर्ल्स, क्या कर देंगे बेटा, द गर्ल्स, या डायरेक्टली आप गर्ल्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, गर्ल्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द का प्रयोग कहाँ करते हैं मैं ये आपको बताऊंगा आर्टिकल में जा करके। पहले यहाँ सेंटेंस को करते हैं गर्ल्स, गर्ल्स। अब बेटा पास्ट की बात कर रहा तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे बेटा, केप्ट ऑन, केप्ट ऑन। बात समझ में आ गई होगी, गर्ल्स केप्ट ऑन। हंसना की क्या होता है बच्चे, लाफ, LAUGH। ठीक है, ING फॉर्म लगा देंगे, लाफिंग। ING फॉर्म किस लिए आई, मैंने भी बताया था बेटा, ऐसे वाक्यों में कहीं ना कहीं एक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में, एक्शन का जारी होना पाया जाता है। जैसे मैंने कहा लड़कियां कक्षा में हंसती रहती थी, हंसती रहती थी मतलब हंसी रही हैं भाई, चुप रहने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, तो बेटा गर्ल्स केप्ट ऑन लाफिंग कक्षा में, इन द क्लास। क्या हो जाएगा, कक्षा में, इन द क्लास। बोलो क्या ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर ये बेटा टेंस आपको दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे टेंसों को कहीं ना कहीं ऐसे बेटा फैक्टों को टेंस में खींचते हैं। द गर्ल्स या गर्ल्स लाफ्ड, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इन द क्लास, गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ कहीं ना कहीं एक्शन भी कंटिन्यू दिया हुआ है। वह क्रिकेट खेलता रहता है, वह के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ही। आप कैप्ट से बना रहे हो, आप सोच रहे होंगे सर वेंट से बनाओ, लो बेटा बिल्कुल वेंट ऑन। ठीक है, तो ही वेंट ऑन। खेलना क्या होता है बेटा, प्ले। तो आप यहाँ क्या कर देंगे बेटा, प्लेइंग कर देंगे, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET। बोलो क्या आपको समझ में आ गया, क्या अब आपको समझ में आ गया, बताओ भाई। अच्छे से तो कर सकते हो। जब भी पास्ट में ये पोर्शन दिया हो, मैं घर जाता रहता हूँ, वह मुझे बुलाता रहता है, सीमा गाना गाती रहती है, प्रेजेंट में आराम से कर लोगे। पास्ट की बात की जाए, वह मुझे देखता रहता था, वह क्रिकेट खेलता रहता था। ठीक है बेटा, वह चोरी करता रहता था, चोरी करता रहता था। पास्ट की बात की जाए तो आप बेटा केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो और सारे सेंटेंस को हम अच्छी तरीके से करते हैं बेटा। आगे देखिए, जैसे समझो, रोहन मुझे बुलाता रहता था, रोहन मुझे बुलाता रहता था। अब तो भाई आप कर लोगे, अब तो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि अब हर बच्चा अच्छी तरीके से कर सकता है। पहले जी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा रोहन,
क्या लिखा, रोहन। किसी भी सेंटेंस को करने के लिए हम बेटा पीछे उसकी पहचान देखते हैं। हमने देखा पीछे दिया हुआ ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, ये सब दिए हों तो केप्ट ऑन और वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा केप्ट ऑन। क्या लगाऊंगा, केप्ट ऑन। क्लियर है ना। बुलाना क्या होता है प्यारे साथी, कॉल। ठीक है, तो आप आईएनजी लगा दोगे, क्या कर दोगे, कॉलिंग भी कर दोगे मुझे, कॉलिंग मी, कॉलिंग मी। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो पहले सेंटेंस को हमने जैसे किया, दूसरे को अच्छी तरीके से यहाँ तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, हम बगीचे में एक फूल तोड़ते रहते थे। भाई पास्ट की बात कर रहा है, हम बगीचे में फूल तोड़ते रहते थे। देखो समझो, तो हमके क्या होता है प्यारे बच्चे, वी क्या होता है, वी केप्ट ऑन, वी केप्ट ऑन। क्लियर है ना बेटा, केप्ट ऑन। अब दी हुई मेन वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना। तोड़ना क्या होता है प्यारे बच्चे, पिलक। क्या होता है, पिलक, PLUCK। आईएनजी लगा दोगे सर, लो समझ आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या दिया हुआ है, एक फूल। तो एक फूल की क्या होता है, ए फ्लावर। क्या होता है प्यारे बच्चे, ए फ्लावर। क्लियर है ना। बगीचे में, इन द गार्डन, यहाँ हो जाएगा इन द गार्डन। ठीक है ना। चलो लास्ट सेंटेंस है, मेरी माँ रात में चाय पीती रहती थी। कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, कितने बच्चे इसको भाई अब कर पाएंगे, बताओ। लो देख लो, मेरी माँ रात में चाय पीती रहती थी, ये दिया हुआ है। कैसे करेंगे बेटा, मेरी माई मदर, माई मदर। पीछे हमारी पहचान दी हुई है, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, ये सब दिए हों तो कैप्टन या बेंटोन का प्रयोग करते हैं। कुछ भी लगा दो भाई, कैप्टन लगा दो, कैप्ट ऑन। चाय के लिए प्यारे बच्चे क्या आता है, टेक आता है, तो हम क्या कर देंगे, टेकिंग। क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, टेकिंग। चाय की क्या होता है, टी, तो यहाँ हमने लगा दी बेटा टी। क्लियर है ना। रात में, इन नाइट, इन द नाइट। ठीक है बेटा। सोच रहे होंगे सर टेकिंग कहाँ से आ गया, ड्रिंकिंग नहीं कर सकते। प्यारे बच्चे थोड़ा सा समझ लो, वैसे ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, ड्रिंकिंग, टेकिंग, ड्रिंकिंग। टेकिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि बेटा चाय को हम पीते नहीं हैं, थोड़ा बड़े हिसाब से, बड़ी मस्ती से चुस्की लेते हुए पीते हैं। कप में पंचायत चल रही है, बैठे हैं, दो चार इधर उधर की फेंक रहे हैं, आराम से पी ली, फिर उसे छोड़ दिया हमने, फिर ले लिया, फिर छोड़ दिया। तो वो चाय को डायरेक्टली हमने पिया नहीं, लिया और छोड़ा। तो इसलिए बेटा लेने के लिए टेक आता है। ठीक। कॉफ़ी की बात करें बेटा, क्या आएगा, टेक। हाँ, पानी की बात यूँ करके कट 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 पीते चले गए, ड्रिंकिंग कर रहे हैं आप। यहाँ ड्रिंकिंग नहीं कर पा रहे, यहाँ तो भाई छोड़ने का लेने का काम हो रहा है, छोड़ने का लेने का, समझ रहे। कुछ और मन सोचा करो भाई, छोड़ने लेने की बात हो रही है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग गलत हो जाएगा, टेकिंग आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको कैप्टन और बेंटोन का यूसेस अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका हुआ। ठीक है, अब आप लोग कहीं ना कहीं ये, अगर आपसे कोई सेंटेंस करवाता है इस टाइप के, तो क्या आप कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो बेटा यस लिखें, नहीं कर पाओगे तो नो लिखें। मैं अच्छे से फिर से मेहनत करूँगा। थोड़ी सी बेटा अभी शुरुआत है, यहाँ पर आवाज़ की प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी 1-2 दिन की क्लास के बाद सही करवा दी जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही मुझे दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। तेरे साथ है मेरा साथ है। चलो अब 2-3 एग्जाम्पल भाई आप करके दिखाएं, देखते हैं कितने बच्चे एग्जाम्पल को कर पा रहे हैं। जैसे ये भाई अब आपके लिए, मैं भी तो देखूं क्या सीखा आपने, क्या सीखा आपने। मैंने लिखा बेटा राधा, राधा एक फल खरीदती रहती है, रहती है। फटाफट से कर लो भाई, फटाफट से कर लो। कितने बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं वो तुरंत करके दिखाएं। राधा एक फल खरीदती रहती है। ठीक है,
करके दिखाएंगे क्या बच्चे? करो जल्दी से। दूसरा एग्जाम्पल, पहला ये हो गया आपके लिए कर बच्चे, दूसरा और लिख दूँ क्या? लिख, मेरे पिताजी सिकोहाबाद आते रहते हैं। दो सेंटेंस आपके लिए, ठीक है? ये आप लोग करके बताएं, कमेंट में जवाब देंगे बेटा कितने बच्चे सीख पाए, और करके दिखाएंगे। मैं चेक करूँगा, लाइक करूँगा उनकी कमेंट जो इनका जवाब दे पाएंगे। अगर जिन बच्चों ने ये कहीं ना कहीं करके दिखा दी तो मैं समझूंगा वो बच्चे अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बाकी पढ़ने की। ठीक है बेटा, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अच्छी तरीके से करेंगे। अब आपके टॉपिकों की बारी है, ठीक है? अच्छी तरीके से हम कोर्स की तरफ चलेंगे। मैं ये चाहता हूँ आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर हो जाए, तो धीरे धीरे मैं आपका बेटा, ठीक है, फैक्ट क्लियर कराऊंगा। फैक्ट के बाद में आपको टेंस सिखाऊंगा। जो बच्चे टेंस नहीं कर पाते हैं उनको अच्छी तरीके से मैं टेंस सिखाऊंगा। उसके बाद बेटा आपके कोर्स पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? पूरा कोर्स यहाँ पर बेटा इंग्लिश सिलेबस आपको मिलेगा, कहीं भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर? इट इज़ सफिशिएंट। सी यू टुमारो ऑन नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों।